यहाँ चैनल पर बैठकर तो कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ हैं, लेकिन वाकई में मेरा सवाल भी वही था कि क्या हुआ हैदराबाद की रैली में, क्या एक्शन लिया गया? कुरैशी साहब, देखिए, वजाहत साहब ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन इतनी सारी बातों के बाद उन्होंने बहुत मुस्तहिक तरीके से उन्होंने पेश करने की कोशिश की कि कितने फिक्रमंद थे वो। अच्छी बात है, लेकिन मैंने जो वीडियो दिखाया तो उस पर तो वो बोले नहीं। अगर ये सरतन से जुदा की बात है, मुखालिफत करते हैं हम उसकी, जबरदस्त मुखालिफत करते हैं, लेकिन अगर ये सरतन से जुदा की बात है तो ये दानिश कुरैशी साहब, मैं नूह पर भी बोला हूँ। नूह में पत्थर, मुफ्ती साहब सुन तो लीजिए, आप बरसाए गए। देखिए, आप बोल रहे थे, मैं खामोशी से सुन रहा था, आप सुन लीजिए। पत्थर क्यों बरसाए गए? क्यों यात्रा नहीं निकलने दी गई? क्या वो यात्रा नहीं निकाल सकते थे? क्या वो मंदिर नहीं जा सकते थे? सिवाय उनका हम इस्तिकबाल करते, उन पर फूल बरसाते, क्या हम उनको पत्थर मारेंगे? ये हमारा मजहब हमें सिखाता है। मैंने नूह हिंसा की भी मुखालफत की थी, पत्थरबाजी की भी मुखालफत की थी और करता रहूंगा। दानिश भाई, आपको भी करनी चाहिए। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुसलमानों की इज्जत बचाओ, मुसलमानों को बचाओ और मुसलमानों की मुस्लिम हित में बात करो। पूरे देश से हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए ये बताओ कि सरतन से जुदा भी इस्लाम के खिलाफ है और वो हिंसा भी इस्लाम के खिलाफ है। कासमी साहब सुन लीजिए। हाँ, अब इन्होंने इतनी सारी मजम्मत की, मुझे याद नहीं है, सुनिए मुफ्ती साहब सुन लीजिए, मुझे याद नहीं है जब आपने कहा हो कि जिस तरह से वहां पंचायत इकट्ठा हुई और खुले तौर पे उसने ये कहा कि राजस्थान की पुलिस आएगी तो अपने पैरों पे जाएगी नहीं। मुझे बताइए, देश में कौन सी वो ताकतें हैं जो पुलिस को चैलेंज करेंगी? मैं कहता हूं कि किसी भी प्रदेश की, चाहे हरियाणा की पुलिस हो, चाहे राजस्थान की पुलिस हो, पुलिस सरकार का एक हिस्सा है, और अगर उसको कोई चैलेंज करता है, कोई कहता है, इसका मतलब है कि देश की सार्वभौमत्वता को चैलेंज कर रहा है। मुझे बताइए क्या एक्शन? जेटली जी से पूछिए, कोई एक्शन हुआ हरियाणा में उन पंचायतों के खिलाफ जिन्होंने सरेआम ये बात कही कि अगर किसी को मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने कोई आएगा तो अपने पैरों पे नहीं जाएगा? क्या आप बोल सकते हैं? क्या मैं बोल सकता हूँ? गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? कुछ नहीं हुई, कोई एफआईआर तक नहीं हुई इसमें। मानेसर की गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई सर? और नूह हिंसा का क्योंकि आपने उदाहरण दिया तो लोकेश जिंदल के पास जाना चाहूंगी। लोकेश जिंदल जी, जब कोई हिंसा होती है, धार्मिक नारे लगाए जाते हैं, पत्थरबाजी होती है, जब चेहरे निकलकर सामने आते हैं, साजिश का पर्दाफाश होता है, तो वो कहीं ना कहीं पार्टियों से जुड़े होते हैं। नूह की बात करें, उस पर क्या कहेंगे? मुझे ये नहीं पता, जी लोकेश जी, मेरा एक सीधा प्रश्न है, आपसे सवाल पूछो। लोकेश जिंदल जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ और आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। आपका प्रश्न बीजेपी से होता है, मैं ले लूंगी सर, सवाल का जवाब दे दीजिए ना सर। जी नूह हिंसा का जिक्र हुआ, उसमें आपके ही नेता का नाम आ रहा था ना सर? जिस भावना के साथ बिल्किस बानो के रेपिस्ट की रिहाई पर मिठाई बांटी गई, यही वो भावना है जो देश में समाज को उग्र करती है, सामाजिक हिंसा को बढ़ावा देती है और एक पोलराइजेशन, वोट बैंक का माहौल तैयार करती है। लोकेश जी, जब नूह में यात्रा निकाली जा रही थी तो बिल्किस बानो कहां से आ गई सर? पूछो आम बताएंगे इमली। सर ऐसा होता है क्या? सर ऐसा होता है? लोकेश जी, आप बातों को इमरती की तरह, जलेबी भी नहीं कहूंगी, इमरती की तरह घुमा रहे सर। बिल्किस बानो नूह हिंसा में कहां से आ जाती है सर? कहां से आ जाती है? क्योंकि जिस तरह से एक दूसरा दर्जा दिया जाता है किसी धर्म के लोगों को और उसे बार बार जताया जाता है, ये एक राजनीति बन चुकी है जिसके तहत समाज में हिंसा फैलाई इसका इस्तेमाल कर रही है ना सर? लाभ लिया जाता है। धर्म के नाम पर किस तरीके से वोट बैंक की पॉलिटिक्स की जा रही है, ये तमाम पार्टियां सामने खुलकर चेहरे आ रहे हैं। कौन कौन से नेता शामिल है, कौन कौन सी पार्टियां शामिल है, किस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है? राजीव जेटली जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कह दिया, चित्तौड़गढ़ में जब मौजूद थे तो उन्होंने तो कन्हैया लाल का जिक्र कर दिया। नफरत जो फैला रहे हैं, इनको रोकेंगे कैसे सर? वडोदरा में तो सरकार आपकी ही है, गुजरात में तो सरकार आपकी ही है, क्या इनका हल क्या है, सल्यूशन क्या है? श्वेता, एक बात समझने वाली है कि जो वडोदरा में नफरत फैला रहा है, गुजरात में नफरत फैला रहा है या हरियाणा में नफरत फैला रहा है, वो है कौन, ये समझिए ना। इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हरियाणा में नफरत फैलाने वाला नूह के अंदर कौन है? कांग्रेस का विधायक है मामन खान, जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उसके अलावा अगर किसी ने कोई बयानबाजी करी
तो जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई राजस्थान के अंदर, जिसे मोनू मानेसर कहते हैं आप, मोनू मानेसर के लिए अलवर के एसपी ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि मेरे पास मोनू मानेसर के खिलाफ कोई खास सबूत नहीं है। बावजूद इसके हरियाणा सरकार ने मोनू मानेसर को हैंडओवर किया राजस्थान पुलिस को। अभी राजस्थान पुलिस को देखना है कि उनके पास सबूत है या नहीं है। तीसरी बात, मैं आपको अभी पीछे दिखा रहा था एक टूल किट के बारे में। मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, राजीव जेटली जी, राजीव जेटली जी माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है क्योंकि आपने टूल किट की बात की सर, टूल किट की बात की और आप लोगों को सब इंफॉर्मेशन है। तो उम्मीद बस यही है सर कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की बातें कर रहे हैं और नफरतियों को करारा जवाब दे रहे हैं तो इस पर एक्शन भी लिया जाए, ताकि इस तरीके से धर्म की आड़ पर नफरत फैलाने का काम ना किया जा सके और वोट बैंक की पॉलिटिक्स धर्म के नाम पर ना की जा सके।